हरियाणा में इलाहाबाद का उपचुनाव कई दलों को एक सबक देके जाएगा, नसीहत देके जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले किस दल को सबसे ज़्यादा परेशानी है, सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इस चुनाव में अगर किसी दल को हो सकता है तो ये किसको हो सकता है, इस बात पे फोकस करेगा आज का ये एपिसोड। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें। नमस्कार, एक मंथ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सबसे पहले हलोपा की बात कर लेते हैं। हलोपा की इसलिए क्योंकि इलाहाबाद चुनाव में गोपाल कांडा इन दिनों बहुत सक्रिय हैं। उनकी अपनी पार्टी है हलोपा। वही हलोपा, वही गोपाल कांडा जिसके बारे में बीजेपी और जेजेपी वो बातें कहती थी जो आज हम आपको रिपीट नहीं करेंगे। आपको सबको पता है जितना कुछ उन्होंने कहा था, जितनी खिल्लियाँ उड़ाई थी, जितना मजाक उड़ाया था, जितनी आलोचनाएं की थी, जितने कटाक्ष हलोपा पे किए थे, गोपाल कांडा पे किए थे, आज वो तमाम लोग इनके साथ में खड़े हैं। कमाल की बात तो ये है कि हलोपा का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हलोपा के जो एकमात्र विधायक हैं गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा को बीजेपी ने अपनी टिकट देकर अपने सिंबल पर इलाहाबाद उपचुनाव में उतारा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास में कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उन्होंने गोविंद कांडा को चुना। उनको लगता था कि सिरसा की जो बेल्ट है, सिरसा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर गोपाल कांडा का ठीक ठाक वर्चस्व है। और दूसरा, जिस चीज़ में बीजेपी को महारत हासिल है पोलराइज करने के लिए, वो भी फैक्टर ध्यान में रखा गया। गोविंद कांडा को चूज़ किया गया। अब होगा क्या, दो स्थितियाँ जैसे मैंने बताई कि या तो आदमी जीतता है या फिर हारता है। जीतता है तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी जीत इस पार्टी के लिए नहीं हो सकती, और हारता है तो भी खोने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। सिंबल बीजेपी का है, यानी कि हलोपा के पास में हारने के लिए, गंवाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धन के। वो हो सकता है कि उनकी पार्टी चूँकि उनके साथ खड़ी है और इलेक्शन ये अंदर खाते बड़ा खर्चीला इलेक्शन माना जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की नज़रें भी इस पर होंगी, वो कैसे देखती हैं, क्या उनको नज़र आता है, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो ये कि पैसा बहुत इस चुनाव में खर्चा जा रहा है। दूसरी बात बीजेपी की। बीजेपी को क्या होगा? बीजेपी के पास भी ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी हार सकती है, तो बीजेपी को यहाँ भी हार का डर नहीं है। बीजेपी बिना डर के, डर को एक साइड में करके मैदान में उतरी है। उनको लगता है कि अगर जीत गए तो इससे बेहतर अचीवमेंट, बेहतर गोल, बेहतर ट्रॉफी उनके लिए, उनके पास कोई और हो नहीं सकती है। और हार भी गए तो उनके पास में बहाने बहुत हैं। बड़ौदा उपचुनाव के बहाने भी उनके पास थे। जिस वक्त तो बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी हारी थी तो उनके पास में पहले से ही तय थे कि ये तो हुड्डा का पहले से गढ़ था, इसलिए कांग्रेस जीत गई तो कोई खास बात नहीं है। बीजेपी ये कह के पल्ला झाड़ गई थी, निकल गई थी। और ऐसा ही इलाहाबाद चुनाव में भी, इलाहाबाद उपचुनाव में भी हो सकता है कि मान लीजिए कि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से हार जाता है, तो बीजेपी के पास में दो ऑप्शन रहेंगे। या तो बीजेपी दूसरे नंबर पे रहेगी या तीसरे पे रहेगी। तो बीजेपी अगर दूसरे नंबर पे भी रहती है तो बीजेपी के पास में ये कहने के लिए इतना काफ़ी होगा कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे रहा, बावजूद इसके कि किसानों ने पूरा जोर लगाया और कई ताकतें आईएनएलडी के साथ लगी हुई थी या किसी भी पार्टी के साथ में लगी हुई थी, बावजूद इसके उनकी पार्टी दूसरे नंबर पे रह गई। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, सम्मानजनक स्थिति रही है, और बीजेपी इस पर भी अपनी पीठ थपथपा लेगी, ये मुझे यकीन है। और तीसरी पार्टी है जेजेपी। जेजेपी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन की भूमिका में आपको नज़र आएगी। मान लीजिए उनके प्रतिद्वंदी या उनके जो टारगेट पे हैं आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला, वो ये गेम हार जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। अगर मान के चलते हैं कि वो अगर हार जाते हैं तो जेजेपी के लिए इससे बढ़िया नहीं होगा। वो एक तीर से कई निशाने साध जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी का है, हलोपा से आया हुआ कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हारते भी हैं तो जेजेपी पे असर नहीं आता है। ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा आक्षेप या फिर नुकसान अगर होता है तो वो बीजेपी के होता है बनिस्बत जेजेपी के। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस के लिए स्थिति बेहतर जानने के लिए आपको समझना होगा कि इस वक्त कांग्रेस में चल क्या रहा है। कुमारी शैलजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा। शैलजा अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और इस वक्त चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पवन बेनीवाल जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं,
उनको कांग्रेस से ज़्यादा शैलजा का उम्मीदवार माना जा रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही चुनाव से वो दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में कांग्रेस में शामिल हुए थे, बीजेपी को छोड़ के। कुमारी शैलजा ने उनको शामिल करवाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक, उनका गुट, वो जो सेरेमनी थी शामिल होने की, उसमें मौजूद नहीं था। तो ये माना गया कि शैलजा ने अपना वजन बढ़ाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए उनको शामिल करवाया है। उनको अब टिकट भी दिलवा दी गई है। तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि पवन बेनीवाल शैलजा के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस का नाम जरूर है, कांग्रेस का सिंबल जरूर है, लेकिन अगर किसी नेता का नाम उसे जुड़ता है तो वो कुमारी शैलजा का है। और यही वजह शायद हो सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिलचस्पी एलनाबाद के उपचुनाव में वो नहीं है जो बड़ौदा उपचुनाव में होती थी। बड़ौदा उपचुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना चुनाव बना लिया था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना चुनाव कहा था, और लोगों को भी लगता था कि ये बड़ौदा उपचुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है, ना कि किसी कैंडिडेट का चुनाव है। लेकिन ये स्थिति एलनाबाद में कम से कम बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ से हारती है तो वो नुकसान कांग्रेस और शैलजा इन दो को हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से किनारा कर जाएंगे, उनको नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पार्टी में रद्दोबदल की गुंजाइश बढ़ जाती है इस उपचुनाव के बाद में। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ दम नहीं दिखाता या बेहतर मार्क्स नहीं लेके आता, बेहतर वोट नंबर्स नहीं लेके आता, तो फिर ये कांग्रेस के लिए एक सबक होगा। कांग्रेस को सोचना होगा कि हरियाणा में कमान को किस तरह से चलाना है, क्या दिशा निर्देश देने हैं, या रद्दोबदल की कितनी ज़रूरत है। अब बात करें तो आईएनएलडी की, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आज के दिन किसी पार्टी को है तो आईएनएलडी को है। हालांकि उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके दो चीज़ें होंगी इलेक्शन में, या तो आईएनएलडी का उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जीतेंगे या फिर हारेंगे। अगर वो जीतते हैं तो ये सीट पहले भी उनकी थी, आज भी उनकी हो जाएगी, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये हार जाते हैं किसी वजह से, अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये हार जाते हैं, तो फिर आईएनएलडी के दरवाजे एक बार कुछ समय के लिए कम से कम बंद होते हुए नजर आएंगे। उनका एक ही विधायक था, इस्तीफा दे दिया। वो अगर हार गए दोबारा से उपचुनाव में तो उनका कोई विधायक विधानसभा में बैठने को नहीं मिलेगा। और आईएनएलडी जो बड़े बड़े दावे करती थी, बड़े बड़े तीसरे मोर्चे की बात करती थी बनाने की, और उनका कैंडिडेट अगर हारता है तो फिर आईएनएलडी के लिए सबसे बड़ा झटका है। कुल मिलाकर अगर स्थिति आईएनएलडी के लिए अच्छी नहीं होती है तो सबसे बड़ा नुकसान भी इसी पार्टी को होता है। अदरवाइज जो और दलों की मैंने बात की है उनको हारने के बावजूद भी इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान आईएनएलडी को है। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा साख अगर किसी पार्टी की दाव पर लगी है, ताक पर लगी है, तो वो आईएनएलडी की लगी है, अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की लगी है, उनकी पार्टी की लगी है। यही वजह थी, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले अभय सिंह चौटाला अशोक तंवर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सपोर्ट मांगते हैं। और मुझे लगता है कि अशोक तंवर को अभय सिंह चौटाला की सपोर्ट करनी चाहिए, और वो करेंगे भी। उसकी बड़ी वजह हैं, उनके सामने 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, कांग्रेस से वो पहले किनारा कर चुके हैं, इसलिए कांग्रेस की सपोर्ट करने का उनका कोई बनता नहीं है। वो सपने में भी नहीं सोच सकते, या सोचना भी नहीं चाहिए कि वो कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, बीजेपी हलोपा के जजपा के संयुक्त उम्मीदवार की सपोर्ट, यहाँ भी वो नहीं करेंगे। सुनीता दुग्गल उनकी राइवलरी हैं, बीजेपी की सांसद हैं, वो उनके साथ खड़ी हैं। तो ऐसे में डॉक्टर अशोक तंवर किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि गोविंद कांडा की मदद करने के लिए निकल सकते हैं। उनके पास में विकल्प बचता ही एक है, आईएनएलडी का, अभय सिंह चौटाला का। आज वो मदद करते हैं तो कल को मदद मांगने के लायक भी वो रहते हैं, ये बात। तीसरी बात, आईएनएलडी को समर्थन अगर और कहीं से मिलता है तो वो चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां का मिल सकता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रैली जब हुई थी जींद में आईएनएलडी की, वहाँ भी चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुँचे थे, एक तरह से पूरी सपोर्ट की थी, मैसेज दिया था कि वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ में खड़े हैं, अभय सिंह चौटाला के साथ खड़े हैं। तो ये अभय सिंह चौटाला को एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है इनकी सपोर्ट से। हालांकि इसीलिए बीजेपी ने उनको स्टार प्रचारकों की सूची से भी बाहर रखा है। उनको मालूम था कि अगर स्टार प्रचारक बना भी दिया तो ये क्या बोल सकते हैं, पार्टी को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, इसलिए इनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब रखा गया, इनका नाम वहाँ नहीं था। कुल मिलाकर आईएनएलडी के लिए आज स्थिति सबसे ज़्यादा पेचीदा है।
चिंतनीय है और सबसे ज़्यादा वर्किंग भी अगर किसी दल को करनी पड़ रही है अपनी इज्जत के लिए, अपनी पार्टी की साख के लिए, तो सबसे बड़ा दाव INLD आज लगा रही है। आप अपने कमेंट जरूर करें, कुछ भी हो, आप क्या सोचते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या आपकी राय क्या है और आपके विचार क्या हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप लिखें और अपनी राय बेबाकी से खुलकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।